अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। हम देखेंगे कि एक्सरेज जब किसी मटेरियल में से पास करती हैं या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मटेरियल से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी में क्या बदलाव आएगा, क्या उसका मैथमेटिकल टूल होगा और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर को समझेंगे। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे की बात करें तो आपके पास तमाम मटेरियल जिनमें से एक्सरे पास करती है वो इसे कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप कोई भी शीट रखते हैं किसी भी सब्सटेंस की जो उसके रास्ते में रखती जाए तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल फर्ज अगर मैं कहूं कि आई नॉट इंटेंसिटी है किसी सब्सटेंस में से गुजरने से पहले और आई इंटेंसिटी है गुजरने के बाद, अगर हमारे मटेरियल की थिकनेस डी एक्स हुई तो आपके पास अगर हमसे डिक्रीज इन इंटेंसिटी पूछी जाए तो मैं कहूंगा डी आई बराबर है माइनस म्यू आई डी एक्स के। आई को दूसरी तरफ ले जाए तो डी आई ओवर आई आपके पास माइनस म्यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। म्यू यहाँ पे क्या है, इसे लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहेंगे। ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पे या कह लो एनर्जी ऑफ एक्सरे पे। तो और इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल पे। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक्सरे की वेवलेंथ के ऊपर और नेचर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल पे। अगर आप यहां से देखो डी आई ओवर आई सेम यूनिट हो गए, यानी रेशो हो गई, डी एक्स की यूनिट लेंथ हो गए। तो अगर आपकी लेफ्ट साइड डायमेंशन लेस है तो राइट साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो म्यू के जो यूनिट बनेंगे या डायमेंशन बनेगी वो वन ओवर लेंथ वाली होगी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। तो यूनिट इसके क्या आ जाएंगे, पर मीटर। तो लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के जो यूनिट हुए पर मीटर हुए। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास इस जगह पे अगर मैं रो से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो म्यू ओवर रो को हम म्यू एम कह देते हैं। ये आपके पास मैस अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कह जाएगा। एम यहाँ पे क्या है, मैस ऑफ यूनिट एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग शीट। ठीक है, तो आपके पास ये बताता है कि आपका जो मैस अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये क्यूब ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ के लिहाज से वेरी करेगा और क्यूब ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से वेरी करेगा, यानी जो ऑब्जॉर्बर शीट का जो आपका एटॉमिक नंबर है उसके क्यूब के लिहाज से। तो आप इसे लिख सकते हैं के कांस्टेंट है, लैम्डा यानी वेवलेंथ है, इंसिडेंट वेवलेंथ, जी आपके पास जो शीट है जिस मटेरियल की बनी हुई उसके एटॉमिक नंबर का। तो आपके पास म्यू एम बराबर आ जाएगा के लैम्डा की पावर 3 जी की पावर 3। तो आपके पास ये एक्सप्लेन करता है कि जो हाई एटॉमिक नंबर वाले होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं शील्डिंग अगेंस्ट एक्सरे, क्योंकि जितना ज्यादा जी की वैल्यू बढ़ेगी मैस अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपके पास उसके जज़ब करने की उसकी इंटेंसिटी कम होने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। तो ये टूल आपको बताता है कि हाई एटॉमिक नंबर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर अगली बात की जाए तो जो आयनाइजेशन चैम्बर है जिससे हम यूज करते हैं पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ एक्सरे इस्तेमाल करने के लिए, एक्सरे को कोलिमेटेड के जरिए स्लिट से भेजा जाता है और आपके पास यानी ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के थ्रू स्टडी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसके अंदर यानी जो अंडर स्टडी होता है, तो थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल को अगर आप वेरी करो तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे है। आप देखो शुरू में थिकनेस कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती चली जा रही है इंटेंसिटी क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिके कर्व मिल रही है आपको। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो इंटेंसिटी और थिकनेस का ताल्लुक भी अब आपके इल्म में आ गया कि आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके आएगा इस मामलात में। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे एक्सरे एब्जॉर्प्शन एच। ये एक फिनोमेना ऐसा है जिसमें लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले कहा एक्सरे की वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल पे, वो भी मैं ऊपर लिख के भी आया था। तो जो एक्सरे फोटोन है जिसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, शॉर्ट वेवलेंथ का है, जब हम उसे किसी मटेरियल पे फॉल करेंगे तो क्या होगा, जो आने वाली एक्सरे का एक काफी बड़ा पोर्शन है वो खर्च हो जाएगा किस मामले में, इलेक्ट्रॉन निकालने में, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आपके पास जो एक्सरे की एनर्जी होगी इसका मतलब वो अब्जॉर्ब फोटो यानी इलेक्ट्रिकली अब्जॉर्ब होगी और वो इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आ गई वहां से। मगर
अगर इंसिडेंट रेडिएशन जो होगी, आने वाली जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ बड़ी हो, स्लाइटली लॉन्गर या स्लाइटली स्मॉलर कह लो, यानी एग्जैक्ट उतनी ना हो, तो जो रिक्वायर्ड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करने के लिए है, यानी आपको मिसाल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो अगर वो उससे ज्यादा हुई या उससे कम हुई तो फिर वहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ऐसे मामले में क्या होगा, सडन फॉल आएगा अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अंदर। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं के, तो के शेल के लिए वो सडन एक फॉल आया आपके पास। तो ये जो वेवलेंथ जिस पे सडन चेंज आता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में किसी मटेरियल के लिए, उस एक्सरे के, उसे हम अब्जॉर्प्शन एज बोलते हैं। ये देखो आपके पास L1 L2 L3 के लिए जैसे वो सडन एक डिक्लाइन आ रहा है। तो जैसे वेवलेंथ फर्दर इंक्रीज करती जाएगी, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर सडन उसमें एक डिक्लाइन आता है। तो अब आपको पता है कि वो सडन डिक्लाइन क्यों आएगा। जब आपके पास यहाँ पे जो आने वाली जो रेडिएशन है जिसने नॉकआउट करना है इलेक्ट्रॉन को, अगर वो उस जितनी नहीं होगी तो आपके यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट के करने जितनी नहीं होगी, तो फिर वहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास जो सडन फॉल आएगा किसके अंदर, जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अंदर। तो ये एक सादा सा कंसेप्ट था हमारे पास जिसमें हमने देखा कि आपके पास एक्स रे के, चूंकि स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक चल रहा है तो हम पहले अब्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं कि किसी मटेरियल में से गुजरते वक्त उसकी इंटेंसिटी में क्या बदलाव आता है। किस फार्मूले से हमें पता चला कि हाई एटॉमिक नंबर वाले ज्यादा उसको स्टॉप करने की, इंटेंसिटी को कम करने की सलाहियत रखते हैं। फिर मटेरियल में से पास करते वक्त उसके में थिकनेस के साथ उसका एक्सपोनेंशियल डिके का कंसेप्ट आता है। फिर हमें पता चला कि भाई आपके पास जो वेवलेंथ होती है उसमें अगर आप देखो जो यानी फोटॉन की एनर्जी कह लो, आप उस चीज के मामले को कह लो कि अगर वो मैच ना करे, जो आपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है, तो फिर वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आपका जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है सडनली कम हो जाएगा फॉर अ गिवन वेवलेंथ के लिए। तो ये आपके पास वहां पे एक एज बनेगा जिसे हम एक्सरे अब्जॉर्प्शन एज कह रहे हैं। यहाँ पे के लिए देखा, L1 L2 L3 के लिए आपने देखा। तो ये सारा बेसिक हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।